विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लघु पतन के समय परिपथ का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है। तो प्रतिरोध जो है बहुत कम हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे मात्रक क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा वेबर। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था। तो सही आंसर होगा ऑस्टेड ने किया था। इसके बाद चौथा प्रश्न कह रहा है कि वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऊष्मीय प्रभाव। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा में मतलब एक माइक्रो एम्पियर में कितना विद्युत धारा होते हैं। तो 10⁻⁻6 एम्पियर होते हैं। इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा। चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऊष्मीय प्रभाव पे। यानी याद रखना है कि विद्युत फ्यूज जो होते हैं वो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य करते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को जो है ऊर्जा कहा जाता है। इसके बाद आगे कह रहा है क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा नाइक्रोम। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक बनाने में किस पदार्थ के छड़ का जो है उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरम लोहा का। कह रहा है कि जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील कण कौन होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 3.6 × 10⁻6 जूल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किलोवाट घंटा एक इकाई है किसका। तो ये शक्ति का जो है मात्रक होता है किलोवाट प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक जूल का मान कितने होते हैं। तो राइट आंसर होगा 0.24 कैलोरी। इसके बाद आगे कह रहा है कि डायनेमो परिवर्तित करता है मतलब किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में। तो इसका सही आंसर होगा कि यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में डायनेमो परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्राडे ने किया था। आगे है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई अल्फा कण अर्थात धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो इसका आंसर होगा ऊपर मुखी होगा, यानी ऊपर की ओर होगा। कह रहा है क्वेश्चन कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो जो विद्युत मोटर होते हैं वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या होती है। तो यह 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। इसके बाद आगे कह रहा है क्वेश्चन कि स्विच लगाए जाते हैं मतलब किस तार में स्विच को लगाना है। तो याद रखना है हमें गर्म तार में स्विच को लगाना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा जो है प्राप्त होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दिष्ट धारा प्राप्त होती है। याद रखना है बैटरी से कौन सी धारा प्राप्त होती है तो दिष्ट धारा। आगे कह रहा है क्वेश्चन कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा विद्युत मोटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा जनित्र, है ना। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं जनित्र कहते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत फ्यूज जो होते हैं वो किस पे आधारित होते हैं। तो ये धारा के जो है ऊष्मीय प्रभाव पे विद्युत फ्यूज आधारित होते हैं। कह रहा है कि तांबे की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा चौथाई। कह रहा है किसी युक्ति में विभक्त वलय दिक परिवर्तन का कार्य करता है तो विद्युत जनित्र में कार्य करता है। कह रहा है कि अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है तो बहुत अधिक बढ़ जाता है।
इसके बाद कह रहा है कि विभक्त बल्ले का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा विद्युत मोटर में। कह रहा है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के बाएं हाथ की तर्जनी जो है वो किसकी संकेत करके बताता है। तो राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा जो गुण है वो किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति समय परिवर्तित नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाल नहीं कर सकते हैं। आगे कह रहा है कि किसी विद्युत धारावाही चालक के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सहायक है। इसका सही आंसर होगा तीनों, यानी दक्षिण हस्त नियम, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम और फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम, यानी इनमें से सभी जो है राइट आंसर होंगे। कह रहा है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का जो है रंग कैसा होता है। तो उदासीन तार का रंग जो है काला होते हैं। इसके बाद आगे क्वेश्चन कह रहा है कि किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो है दिशा वो क्या होगी। तो इसका दिशा जो होगा उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है। तो इसके सिरे की ओर जाने पर जो है चुंबकीय क्षेत्र का मान वो घटता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कह रहा है कि घरों में थोड़ा सा आगे हो गया है। हाँ, कह रहा है क्वेश्चन कि घरों में विद्युत से दुर्घटना किस कारण होती है। तो शॉर्ट सर्किट जो है इसके कारण घरों में जो है दुर्घटना होती है। तो इससे हमें बच के रहना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 36 कि डायनेमो जो होते हैं वो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं किसका। तो नरम लोहे के जो है विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। कह रहा है कि डायनेमो कैसी धारा प्राप्त होती है डायनेमो से। तो इसका सही आंसर होगा प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट प्रति घंटा निम्नलिखित में किसके बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3.6 गुने 10 की पावर 6 जूल। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्युत हीटर में कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है तथा 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएंगे 4 एम्पियर। इसके बाद कह रहा है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा नरम लोहे का छड़ का जो है प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत जनित का सिद्धांत आधारित है किस पे। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर जो है विद्युत जनित का सिद्धांत आधारित है। कह रहा है कि बिजली घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पे कार्य करती है। तो चुंबकीय प्रभाव पे जो है कार्य करती है। किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि जो एसी जनित्र है वो सर्पी बल्ले होती है, जबकि जो डीसी जनित्र है वो दिक् परिवर्तन के तरह होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना किस पे आधारित होती है। तो यह कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण जो है कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है और इसी परिघटना के कारण जो है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कार्य करता है। कह रहा है कि एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान कितना होता है। तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर 0 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोज निकाला था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओस्टर्ड ने। कह रहा है कि निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो पीतल जो है आपका चुंबकीय पदार्थ नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि 220 वोल्ट तथा 1 किलोवाट अंकित हीटर के लिए कैसा फ्यूज अधिक उचित होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 15 वोल्ट। इसके बाद कह रहा है कि किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा जो गुण है किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेग। तो इस तरह से इस चैप्टर में जो है टोटल हमने 50 क्वेश्चन बताया है जो आपके मैट्रिक 2026 के जो एग्जाम पढ़ने वाले हैं 2 महीना के भीतर, उसमें यह क्वेश्चन जो है आने की संभावना है। अगर इस चैप्टर से पूछता है तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर जो है बनेंगे।